शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब ईसाई अफवाज ने स्पेन को फ़तह किया तो उस वक्त स्पेन की ज़मीन पर मुसलमानों का इतना खून बहाया गया कि फ़तह फ़ौज के घोड़े जब गलियों से गुज़रते थे तो उनकी टांगें घुटनों तक मुसलमानों के खून में डूबी होती थीं। जब काबिज़ अफवाज को यकीन हो गया कि अब स्पेन में कोई भी मुसलमान ज़िंदा नहीं बचा है तो उन्होंने गिरफ्तार मुसलमान फरमा रवा को ये मौका दिया कि वो अपने ख़ानदान के साथ वापस मराकश चला जाए जहाँ से उसके आबाओ अजदाद आए थे। काबिज़ अफवाज गरनाता से कोई 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर उसे छोड़कर वापस चली गई। ईसाई अफवाज मुसलमान हुक्मरानों को अपने मुल्क से निकाल चुकी तो हुकूमती जासूस गली गली घूमते रहे कि कोई मुसलमान नज़र आए तो उसे शहीद कर दिया जाए। जो मुसलमान ज़िंदा बच गए वो अपने इलाके छोड़कर दूसरे इलाकों में जा बसे और वहाँ जाकर अपने गलों में सलीबें डाल लीं और ईसाई नाम रख लिए। अब बज़ाहिर स्पेन में कोई मुसलमान नज़र नहीं आ रहा था, मगर अब भी ईसाइयों को यकीन था कि सारे मुसलमान कत्ल नहीं हुए, कुछ छुप कर और अपनी शनाख्त छुपाकर ज़िंदा हैं। अब मुसलमानों को बाहर निकालने की तरकीबें सोची जाने लगी और फिर एक मंसूबा बनाया गया। पूरे मुल्क में ऐलान हुआ कि 1 अप्रैल को तमाम मुसलमान गरनाता में इकट्ठे हो जाएं ताकि इन्हें इनके ममालिक भेज दिया जाए जहां वो जाना चाहें। अब चूँकि मुल्क में अमन व कायम हो चुका था और मुसलमानों को खुद ज़ाहिर होने में कोई खौफ महसूस न हुआ, मार्च के पूरे महीने ऐलानात होते रहे। अल-हमरा के नज़दीक बड़े बड़े मैदानों में खैमे नस्ब कर दिए गए, जहाज़ आकर बंदरगाह पर लंगर अंदाज होते रहे। मुसलमानों को हर तरीके से यकीन दिलाया गया कि इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जब मुसलमानों को यकीन हो गया कि अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा तो वो सब गरनाता में इकट्ठे होना शुरू हो गए। इस तरह हुकूमत ने तमाम मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और उनकी बड़ी खातिर व मदारत की। ये कोई 500 बरस पहले 1 अप्रैल का दिन था जब तमाम मुसलमानों को बहरी जहाज़ में बिठाया गया। मुसलमानों को अपना वतन छोड़ते हुए तकलीफ़ हो रही थी, मगर इत्मीनान था कि चलो जान तो बच जाएगी। दूसरी तरफ ईसाई हुक्मरान अपने मोहल्लात में जश्न मनाने लगे। जर्नैलों ने मुसलमानों को अलविदा किया और जहाज़ वहाँ से चल दिए। इन मुसलमानों में बूढ़े जवान, ख़वातीन, बच्चे और कई एक मरीज़ भी थे। जब जहाज़ समंदर के ऐन वस्त में पहुँचे तो मनसूबा बंदी के तहत इन्हें गहरे पानी में डुबो दिया गया और यूं वो तमाम मुसलमान समंदर में अबदी नींद सो गए। उसके बाद स्पेन में खूब जश्न मनाया गया कि हमने किस तरह अपने दुश्मनों को बेवकूफ़ बनाया। फिर ये दिन स्पेन की सरहदों से निकलकर पूरे यूरोप में फ़तह का अजीम दिन बन गया और उसे अंग्रेज़ी में 1 अप्रैल फूल का नाम दे दिया गया, यानी 1 अप्रैल के बेवकूफ़। आज भी ईसाई दुनिया इस दिन की याद बड़े एहतमाम से मनाई जाती है और लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाया जाता है। इस रस्म बद के नुकसानात हैं: दुश्मन की खुशी में शिरकत करना, नफाक में डूब जाना, झूठ बोलना और हलाकत पाना, अल्लाह की नाराज़गी पाना, मुसलमान बहन भाइयों की तबाही और बर्बादी की खुशी मनाना, मुसलमान बहन भाइयों को मुसीबत में डालना, दुनिया और आखिरत में तबाही ही तबाही है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे और आपको इस रस्म बद से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।